का टॉप, और आप उनका हर प्लेयर को ना कंपैरिजन करना देखें। आप रोहित को देखेंगे तो आप कहेंगे यार ये आउट कैसे होगा, इस टाइम प्रॉपर सिक्सेस उसके सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिक्सेस उसने कर लिया। शुभमन गिल वैसे उनका ब्रांड बन चुका है, उसने हर चीज में आप देखें बाबर आजम को काटने के लिए आया हुआ। दूसरे नंबर पे विराट कोहली आपके सामने है, नेम ऑफ किंग, लेजेंड आउट है ऑफ वो। फील्ड जो बॉलर आ रहे हैं ना, अब आप शाहीन को देखें, शाहीन अर्ली ओवर में बॉल करता है, पहले 3-4 ओवर उसकी बॉल स्विंग हो जाए तो ठीक है, उसके बाद उसको अच्छी खासी मार पड़ती है। अब अगर आप हारिस रऊफ को देखें, जो शुएब अख्तर था ना, उसका एक अपना लेवल था। वो जब बॉल करवाता था ना तो बैट्समैन की टांगे कांप रही होती थी। वो यॉर्कर्स मारता था, वो आपको बाउंसर ऐसे मारता था, बैट्समैन डर जाता था। यहाँ पे जब हारिस रऊफ है, उसके पास 150 की स्पीड है, स्पीड का क्या करना है जब हमारे पास बाउंसर, ना हम बाउंसर मार रहे हैं, शॉर्ट पिच डिलीवरी दे रहे हैं जिसपे है ना, वो कंपैरिजन करते हैं विराट कोहली के साथ। ठीक है कि हम उसको फॉलो करें, उसको फॉलो करें, जबकि अगर आप विराट कोहली वगैरह ये वो इन सबको देखो ना आप, तो इनकी यारी दोस्ती पता किसके साथ है? मेसी, रोनाल्डो, इंटरनेशनल लेवल के जो लोग हैं उनके साथ है। ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल के लोगों को फॉलो करके अपने आप को फिट करते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारे हैं ना, वो इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर्स हैं या जो जिम ट्रेनर्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। वो करते हैं जी, कोहली ने एप्स बनाए हैं, वो अहमद शहजाद पकड़ के यूं शुरू हो गया, जी मैंने भी बनाए हैं। और यार ये काम नहीं करो, मतलब कि अपने आप को ऐसा प्रूव करो कि दुनिया देखे। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जिस बारे में वो कंपैरिजन है इंडियन और पाकिस्तानी टीम के बारे में। एक वक्त था जब पाकिस्तान की टीम का औरा होता था, शुएब अख्तर, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, इंजमाम उल हक, सईद अनवर, एक उनका औरा होता था। वो औरा इस टाइम तब्दील हो चुका है। इस टाइम इंडिया का औरा है, पाकिस्तानी टीम इंडिया के पीछे पीछे होती है। इस बारे में काफ़ी फ़र्क आ चुका है और नज़र भी आता है ग्राउंड के ऊपर कि हम विराट कोहली के पीछे पीछे हैं, बाबर आजम, सब खिलाड़ी। इस औरे की जो तब्दीली हुई है, जो इंडिया इतना अपर हैंड पे जा चुका है हमारे से, उस हवाले से हम पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं, ये जो चीज़ ने चेंज मारी है, इस औरे ने, इस लेजेंड्स ने, हम कोई सुपरस्टार नहीं बना पा रहे, इसकी क्या वजह हो सकती है? आए पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। आपका नाम बताएं। मेरा मुआज। मुनीब। मौज भाई, आपको जैसे पता है कि हम पाकिस्तान इंडिया के कंपेरिजन कर रहे हैं कि एक वक्त होता था जब शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस हमारे बॉलर्स होते थे। इंडियन टीम का एक ऑरा होता था हमारी टीम का। हम इंडियंस प्लेयर हमसे इंप्रेस होते थे, हमसे सीखते थे, और कई वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ पे वसीम अकरम इंडियन बैट्समैन को, बॉलर्स को सिखा रहा है। बुमराह ने भी ये बात की कि वसीम अकरम और शुएब अख्तर की मैं वीडियोस देख देख के मैंने सीखी है। सर, हमने इतना बड़ा अब इस टाइम इंडिया का हो रहा है, विराट कोहली, उनकी कोई भी प्लेयर है, हमारे प्लेयर उनको जाके मिल रहे हैं, जफ्फे डाल रहे हैं, उनकी शर्ट्स ले रहे हैं, वो लेजेंड बन चुके हैं हमारे लिए। सर, इस डिफरेंस आने में क्या वजह हो सकती है? सर सबसे पहले ना मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा, इस मिसाल को समझना सबसे बड़ी बात है। जब आप किसी भूखे को कहते हैं, किसी भूखे को रोटी ना दो, वैसे ठीक है बात आपको गलत लगेगी, लेकिन उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है, जब आप किसी भूखे को रोटी देते हो ना और उसके सामने अपनी रोटी रख के बैठते हो, तो वो भूखा रोटी खाता है, वो भी उतनी ताकत में आता है जितनी ताकत आपके अंदर है। वो फिर कोशिश करेगा ये भी रोटी मैं आपसे छीनूं। यही निज़ाम बना हुआ है हमारा कि एक जमाना था जब हम लोग पहलवान थे, ठीक है, और इंडियन कमजोर थे। ठीक है, उन्होंने कॉपी करना शुरू किया और हमने टिप्स देना शुरू किया। आपने देखा 2005-6 का दौरा जो सा हुआ था, वसीम अकरम ने इरफान पठान को स्विंग का तरीका बताया था, उसने हैट्रिक मारी, फट्टियां उखेड़ के रख दी पाकिस्तान की। ठीक है, क्या था वो भूखे थे और हम लोग पहलवान थे। हम लोग कहते थे अगर हम पहलवान बन गए अब हमें जिम करने की जरूरत ही नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो तब से मेहनत करते हुए आ रहे हैं थ्रू आउट, अब तक वो सर मेहनत कर रहे हैं, और इसके नतीजे खाली पाकिस्तान नहीं भुगत रहा, पूरी दुनिया भुगत रही है। अब वर्ल्ड कप चल रहा है, आप मुझे बताएं वर्ल्ड कप कौन जीतेगा? इंडिया सर, मेरे ख्याल से। जिससे किसी बच्चे को भी आप पूछ रहे हैं भाई कौन जीतेगा वर्ल्ड कप, इंडिया, नो डाउट। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि अभी आधा वर्ल्ड कप हुआ है तो सारे कह रहे हैं इंडिया, क्यों? अनबीटेबल है। कोई भी टीम आती है लगता है कि जैसे कि पता नहीं है तो अभी 170-80 करेगी, बाकी टीम इंडिया 10-20 ओवरों में करके सुकून से जाके होटल में अपने पूल्स में नहाएंगे, मसाज कराएंगे। ठीक है, क्यों? कुछ सरदर्दी नहीं है उनको। भाई देखा जाए ना, उनका देखिए आप मिडिल ऑर्डर, एक पल में इधर हैं, दूसरे पल में उधर हैं। अब आप, अगर मैं यहाँ पे विराट कोहली की बात करूंगा तो ये शायद बुरा मानेंगे, लेकिन विराट कोहली आप देखें, पिछले 3 मैचेस में उसने लगातार अपनी टीम को चेज में जितवाया है। अगर हम इस तरह के, हम अब उस दिन 367 चेज करना था हमने, तो बड़ा मुश्किल हो गया था।
हमने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, लेकिन बाद में आपके कप्तान बाबर आजम साहब जो हैं वो एक बहुत गंदी सी शॉट खेलकर आउट हो गए थे। सर ये वजह क्या है? मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि विराट कोहली अगर गंदी शॉट खेल के आउट होता है या रोहित शर्मा आउट होता है, बाबर आजम की गंदी शॉट अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, सर क्या उस पर मैनेजमेंट का प्रेशर है, हमारा इतना प्रेशर? सेम कल्चर है इंडिया का और हमारा सेम कल्चर, गालियां भी सेम है, सेम गालियां देते हैं, तो हम इतना प्रेशर क्यों ले रहे हैं? वो इतनी ईजी होकर कैसे खेलते हैं सर फिर? एक बात तो है कि अभी वर्ल्ड कप जो है ना वो इंडिया में हो रहा है, तो एक तो उनके क्राउड का बहुत प्रेशर है और पाकिस्तानियों और जर्नलिस्ट को भी उन्होंने वीज़े नहीं दिए। दूसरी बात यह है कि जो आपकी मैनेजमेंट है ना, आप मिकी आर्थर को पैसे दे रहे हैं, 48 लाख रुपया दे रहे हैं, आप उन्हें मंथली सैलरी दे रहे हैं। उसका काम क्या है? उसका काम क्या है कि प्लेयर्स को समझाना, बिठा के अच्छी तरह से समझाना। अगर वो ही अच्छी तरह से गाइड नहीं कर रहे, वो ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो इसमें अब खिलाड़ियों को तो कसूरवार नहीं ठहराया शुएब अख्तर साहब ने कहा 1 लाख ऑडियंस को चुप कराना मैं जानता था। सर हमारे आज जो लड़के हैं उनके पास ऐसा क्यों एटीट्यूड नहीं है जो शुएब अख्तर वसीम अकरम के पास होता था कि 1 लाख ऑडियंस को मैं चुप करा सकता, तो कराया भी है। आप मोनाली में मैच देखें, चेन्नई में मैच देखें, चुप कराया भी है। बिल्कुल करवाया है सर। जो अभी हमारे अगर हम देखें आईपीएल के मैचेस होते हैं, उनकी एक पार्टी होती है, वो एंजॉय करते हैं। इसी तरह उनकी डांस वीडियोस भी आ रही हैं, उनकी ऑडियंस एंजॉय करती है, सेम कल्चर है। हमारे किसी खिलाड़ी की कई सी आप ऐसी वीडियो नहीं देखेंगे, शर्माएंगे, बात करने का तरीका नहीं है। उनका एक भी छोटे गांव से लड़का था, हमारा भी, लेकिन फर्क देखिए जिस तरह वो कॉन्फिडेंटली आगे बोलता है, जिस तरह ग्रूम होता है। इसमें मैनेजमेंट का हाथ होता है या सेल्फ ग्रूमिंग हम नहीं कर पा रहे? यार देखे कि हम ना अपने प्लेयर्स को खोल नहीं पा रहे। हमारे यहाँ पे आपको याद होगा उमर अकमल अगर बार में 1-2 दफा गया तो उसमें केसेस निकल आए कि उसने बार में डांस किया, कि ये एक बड़ी कॉमन सी चीज थी। खुशी किसी को भी हो सकती है, लेकिन एक गलत पॉइंट ऑफ, आप कोहली को देख ले, वो ग्राउंड में डांस कर रहा होता है, वो अपनी क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। हम अपनी क्रिकेट को एंजॉय नहीं कर पा रहे। हमें बस ये पता है हम ग्राउंड में परफॉर्म ना किया तो हमें फलाना ये बोलेगा, टिंगना ये उनको आप देखें ना, लास्ट 152 से वो हमसे आ रहे, 10 विकेटों से आ रहे। उनको ये तो नहीं ना हो गया कि कोहली को उठा के फेंक दो या रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दो। आप इस टाइम बाबर आजम हारा है, सबसे ज्यादा ट्रोल हो रहा है बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा दे या वट, मतलब प्रेशर नहीं बना पा रहे हम उन पे। हम उसको कहते हैं इसने परफॉर्म नहीं किया, ये फारक है। आप ये भी तो देखो यार, उसके कितने सेक्रीफाइस है आपके पीछे, कंसिस्टेंसी से उस बंदे ने आपके लिए परफॉर्म किया है, और आप अब उसे कहो कि हमारा लेजेंड नहीं है, ये नहीं, क्योंकि हम उनको अब वो इन्वायरमेंट ही नहीं दे पा रहे। इंडियन क्रिकेट प्रॉपर इन्वायरमेंट देती है अपने प्लेयर को। इस टाइम जैसी उन्होंने अपनी एक 11 साइड बना दी हुई है, ये लेजेंड्स है इस टाइम। आप उनका टॉप ऑर्डर देख लें, मिडल ऑर्डर देख लें, स्पिन डिपार्टमेंट देख लें, फास्ट बॉलिंग अटैक देख लें, सारी चीजों में वो चारों खाने जीतता है। सर हमारे हमेशा जो लेजेंड्स प्लेयर हैं वो हमेशा कहते हैं अपने सीनियर से सीख सीख के हमने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। सर ऑफ फील्ड अगर आप रिलैक्स करेंगे तो आप यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वो अपनी पर्सनल लाइफ भी, अपनी ग्राउंड की आउट ऑफ लाइफ भी शो करते हैं। हम लोग में जो इंडियन प्लेयर की सर बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में जैसे भाई ने बात की कि उमर अकमल की एक वीडियो थी, वो वायरल हुई, वो प्रेशर इतना कि उसकी पूरी क्रिकेट ही तबाह होगी, एक प्लेयर ही गायब हो गया उसकी पर्सनल चॉइस के पीछे। तो सर ये काम जो ग्रूमिंग का होता है, देखिए ग्रूमिंग होगी तो परफॉर्म होगा। सर ये ना बंद नहीं होना चाहिए था। अगर वो गया क्लब में गया ना, उसके बाद आगे भी सबको जाना चाहिए था, अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए थी। बेसिकली आपने वो देखा कि एक यूट्यूबर के लिए या एक वर्ड यूज किया था, कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। जो इंडियन प्लेयर्स है ना, वो अपना खुद कंटेंट निकालते हैं। ये स्क्रिप्टेड नहीं होता कि आपने जाके ग्राउंड में डांस करना है। खुद जाते हैं, हर जगह जाते हैं, अपना कंटेंट खुद क्रिएट करते हैं, वो वायरल हो जाता है। जबकि यहाँ पे नहीं होता। हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बेसिकली दूसरे प्लेयर्स को कॉपी करते हैं। आप कॉपी क्यों कर रहे हो भाई? आप अपना खुद करो, ठीक है। आप जाके किसी जगह पे आप अपने कॉन्फिडेंस लेके आओ, आप जाके डांस करो, वो स्टेप्स करो। अब वो देखो डेविड वार्नर क्या करता है, क्या मतलब है इसका? पुष्पा वो सबके सामने इंडियन अब क्राउड को वो सारे- लगा हुआ है। वो इधर पाकिस्तान जब आया था तब भी यहाँ पे वो ऐसे कर रहा था और वो भंगड़े कर रहा था। वो तो देखी होगी आपने वीडियो ना, सारे चिल कर रहे थे, मजे कर रहे थे। सर हमारे उनके एक्स क्रिकेटर जो शिखर धवन अच्छा परफॉर्म कर था, लेकिन वो जैसे टीम से बाहर है, उसने पोस्ट पॉजिटिव की। हमारे जितने टीवी में एनालिस्ट लेजेंड बैठे होते हैं, अगर वो निकले भी हैं अपनी मर्जी से या टीम की, तो वो तंज ही करते रहते हैं, पॉइंट आउट ही करते रहते हैं, हमें निकाला, हम होते तो ये कर देते, हम होते तो सर ये। वो पता क्या बात है, आप ना ये एक चीज देखें कि ना हमारी जो टीम है ना, वो टीम नहीं है। बेसिकली वो क्या है कि 3 बंदे तेरे, 3 मेरे, ठीक है। ये इस तरह की टीम बनती है। जबकि इंडियन टीम आप उठा के देख लें, उसमें कोई एक बंदे की वो टीम नहीं है, ठीक है। वो एक बनाई गई है, उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं बड़े पुराने, ठीक है। वो तब जाके टीम बनी है और अब वो इस अहलियत पे पहुंची है कि वो वर्ल्ड कप जीते।
समझ रहे हैं आप बात? यार देखा जाए, और एक तो उनकी जो आप टीम देखें ना, वो काफी वेल एजुकेटेड है, और उनका जो बोर्ड है वो भी वेल एजुकेटेड है। आप अपना बोर्ड उठा के देख ले, 10वीं का जो पास हुआ है वो बोर्ड में बैठा हुआ है। आप देखें इनके पास सिलेक्शन ही नहीं है कुछ। वो देखें, अब आप देखें इंडियन टीम स्ट्रॉन्ग क्यों है, उन्होंने बाहर से तो कोई कोच नहीं बुलवाया हुआ। उनका कोच को ना राहुल, जो अपने जमाने का जाना माना मिडिल ऑर्डर का बेहतरीन वॉल कहते थे उसको, द वॉल कहते थे। द वॉल कहते थे। और अब वो देखे, इंडिया का अगर टॉप ऑर्डर आउट भी हो जाता है ना, तो वो यही कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है। यार उसने अपनी मिडिल ऑर्डर को रीढ़ की हड्डी बनाया हुआ है, और उनको इस तरह से एजुकेट किया हुआ है, इस तरह से उनको ग्रूम किया हुआ है कि ना तो उनके ऊपर प्रेशर आए, ना तो उनको किसी और चीज की टेंशन हो। वो जाए अपनी नेचुरल गेम खेले जैसे ऊपर कोई आउट ही नहीं हुआ। सर फिटनेस लेवल पे बात करते हैं, फिटनेस लेवल आप इंडियन टीम्स की देख लें, कितने सुपर फिट है उनके हर खिलाड़ी। हमारे खिलाड़ी एक टूर्नामेंट खेलते हैं इस वर्ल्ड के बाद 10 इंजर्ड होंगे, ठीक है। आपकी वेट देख लें, पेड़ निकले हुए हैं, ठीक है। रोहित शर्मा का, लेकिन उसके साथ गेम भी है, ठीक है। तो हम इस पे इसका वेट है, फिटनेस लेवल में इतना फर्क है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारे फिटनेस लेवल में कोई ध्यान ही नहीं पाकिस्तान का। सर आप ना अगर हमारे जो प्लेयर उसके छक्के पड़ रहे हैं ना, हम डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स सर आप समझते हैं बीइंग ए पाकिस्तानी, अगर ये लड़के एंजॉय करते हैं, पार्टीज पे जाते हैं, पूल पे जाते हैं, तो ये हमें इनको अलाउ करना चाहिए, इनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बेशक परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सर इन्हें जाने देना चाहिए, लेकिन इनके ऊपर चेक और बैलेंस भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये ज्यादा जिस तरह अब अगर ये गलत सोबतों में पड़ जाएंगे तो ये खराब ही होंगे ना। जिस तरह फिक्सिंग की बात हो जाती है, अक्सर पब्स में ही आपको फिक्सर्स मिलते हैं जो आपको कहते हैं उकसाते हैं। अब हमारे पास एक बहुत अच्छा नाम था मोहम्मद आसिफ, जो कि बहुत अच्छा बॉलर था, हमने उसे जाया किया है ना। उसने 2000 देखिए अगर फिक्सिंग हुई है इंडिया में, अजरुद्दीन पे फिक्सिंग हुई, जडेजा पे फिक्सिंग हुई, काफी पे, वो तो बिल्कुल ठीक सजा है। लेकिन सर हमने मोहम्मद आमिर को चांस दे दिया हमारे मैनेजमेंट में, लेकिन आपने सलमान बट को, जो कि टॉप अच्छा आपके बैट्समैन था, मोहम्मद आसिफ को चांस नहीं दिया। सर ये बस यही है ना कि यहाँ पे समझते हैं जो फिक्सिंग वाले हैं ना, उन्हें बाइट बिठा दें। अब जिस तरह हमारे पास एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है शजील खान, 2016 में उन्होंने फिक्सिंग की है, नो डाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो खेल रहे थे, उन्होंने फिक्सिंग की है, लेकिन आप उन्हें चांस देना दोबारा। वो अपनी सजा काट के आए हैं, वो ये नहीं है कि वो वैसे ही आ गए हैं, उन्होंने पैसे दे के अपनी सजा माफ करवा दी है। तो वो सजा उन्होंने पूरी काटी है, आप सजा काटी है तो आप उन्हें चांस देना, टीम में लेके आए। आप उन्हें बस PSL खिला रहे हैं या कह रहे हैं कि भाई अपना वेट लॉस करो, ये करो, वो करो। वो एक वाहिद बंदा है जिसने ऑस्ट्रेलिया में 175 मारा है, ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन पे, जो अभी तक किसी ने कोई ये इस तरह का कोई काम सर अंजाम नहीं दिया। वो आपके पास अटैकिंग आपका बैट्समैन है, आप अगर फकर और उसके साथ ओपनिंग करवाते हो तो आप बहुत अच्छा। सर आपको लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इंडिया की ओवरऑल लाइफ, उनकी आउटसाइड लाइफ, उनकी अप्रोच, उनकी उसको कॉपी करना चाहिए? सर जो उनकी अप्रोच है ना, उसको कॉपी करना चाहिए। लाइफ हर एक की लाइफ डिफरेंट होती है, लेकिन उनकी जो अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ है, क्रिकेट से देखिए प्रोफेशनल है ना, एथलीट्स हैं, जो वो करते हैं ओवरऑल अपने आप को रिलैक्स भी करते हैं, प्लेइंग भी अच्छा करते हैं, उनको हमें बिल्कुल कॉपी करना चाहिए। जी बिल्कुल कॉपी करना चाहिए। जिस तरह बाकी टीम सारी जीतने के बाद सेलिब्रेशंस करती हैं, जिस तरह अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो हमारी जायज़ है हमें वो करनी चाहिए। अब वो जिस तरह अल्कोहल की कंजम्पशन करते हैं वो तो हम नहीं करते। सर वो लाजमी अल्कोहलिक होता है, हमसे पब की बात नहीं करे, एक ओवरऑल एनवायरनमेंट होती है ना, एक आपको रिलैक्स माहौल होता है आपके, वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपको जो प्लेयर्स हैं उनको रिलैक्स करता है, वो फिर अगले मैच के लिए मोटिवेट होते हैं और फिर आप उन्हें अच्छा परफॉर्म करता देखते हैं। थैंक यू सर जी। ये थी हमारी आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।